मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हमारी फीमेल लीड लिसा को देखते हैं, जो अपनी मम्मा के साथ बहुत सारे लगेज लेकर चल रही थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो इस सिटी में न्यू आई हुई है। वो लोग पहले गांव में रहा करते थे। यहाँ पर लिसा ये सारे एनवायरनमेंट को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अब मैं समझूं कि मेरी सिस्टर वापस गांव क्यों नहीं आना चाहती है। इसके बाद में यहाँ पर कोई उसकी मम्मा को धक्का दे देता है, जहाँ पर उसकी मम्मा बोलने लगती है कि इस धक्के की वजह से तो हमारे सॉसेजेस स्मैश हो गए। तो लिसा बोलने लगती कि इसमें क्या हुआ, फिर भी हम इसे खा सकते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग अपनी बहन के घर पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूर से हम एक लड़की को देखते हैं जो लिसा की बहन होती है एंड उसका नाम डेजी होता है। यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत मेकआउट कर रही थी, लेकिन इतने में ही कोई आकर डोरबेल बजाने लगता है। जहाँ पर डेजी गुस्से में जाकर डोर खोलती है तो वहाँ पर उसकी मम्मा और उसकी बड़ी बहन होती है। लेकिन यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि कोई नहीं, ये तो कुरियर वाले हैं। फिर वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। यहाँ पर लिसा उसे पूछती है कि आखिर तुमने अपने बॉयफ्रेंड से झूठ क्यों बोला और हमें इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया। तो डेजी बोलने लगती कि मैं क्या बोलती कि मेरी मॉम एक नॉर्मल फार्मर है और मेरी बड़ी बहन जो अनएम्प्लॉयड है। तो लिसा कहती है इसमें क्या हुआ, तुम्हारी मॉम अच्छी फार्मर तो है, उन्होंने इतनी मेहनत कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक भेजा। डेजी कहने लगती कि नहीं, मैं खुद की बेइज्जती नहीं करवा सकती। अगर तुम्हें इंट्रोडक्शन चाहिए था तो कुछ अच्छा काम करना चाहिए था। अगर मेरी मॉम एक प्रोफेसर होती या फिर बड़ी CEO होती तब जाके मैं उसे इंट्रोड्यूस करवाती, वरना मैं क्यों अपना नाम खराब करूँ। इतने में ही पीछे से आ जाता है उसका बॉयफ्रेंड, जो ये सारी बातें सुन लेता है और बोलने लगता है कि मैं तो यहाँ पर बस अपना फ़ोन लेने आया था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम बहुत बुरी इंसान हो। और यहाँ पर वो उसके साथ ब्रेकअप कर चला जाता है। फिर डेजी को गुस्सा आने लगता है और उन्हें वो कहने लगती है कि आप लोगों को गांव से यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी। मैं अच्छी खासी अपनी लाइफ जी रही थी और आप लोग ने आके दखल अंदाजी कर दी। इस सिटी में लाइफ जीना इतना आसान काम नहीं है। आपको पता है मेरी सैलरी इतनी है कि मुझ पर खर्चा करने के बाद भी मेरा रेंट मुझे पे करने के लिए पैसे नहीं बचते। और तो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था तो मेरा रेंट पे करता था, अब मेरा रेंट कौन पे करेगा। अब तुम्हारी वजह से हम सभी को स्ट्रीट पर जाकर रहना होगा। यहाँ पर उसकी मम्मा उसे माफ़ी मांगने लगती है तो लिसा कहने लगती है क्यों ना हम इस वाइट जेट पेंडेंट को बेच दे। और उसकी मॉम उसे मना करती है और कहती है कि तुम्हारी फैमिली की आखिरी निशानी है और तुम इसी से बचपन से ग्रो होती आ रही हो। फिर लिसा बोलने लगती कि नहीं मॉम, हम इसे सेल कर सकते हैं और मैं बहुत मेहनत करूँगी और पैसा कमाऊँगी, फिर इस चीज़ को वापस से ले लूँगी। फिर यहाँ पर हम एक बहुत हैंडसम लड़के को देखते हैं जिसका नाम लीशन होता है। और यहाँ पर लीशन अपनी कार में बैठ जाता है तो उसका सेक्रेटरी उसे पूछने लगता है कि क्या हमें हुआ फैमिली के साथ आपका मैरिज सर्टिफिकेट कॉन्ट्रैक्ट वाला एंड कर देना चाहिए, क्योंकि आप दोनों की शादी बचपन में फिक्स हुई थी और अभी तक हुआ फैमिली को उनकी बेटी नहीं मिली है। यहाँ पर हम लीशन के हाथ में वही पेंडेंट देखते हैं जो ठीक लिसा के हाथों में था। बाद में वो उसे कहने लगता है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होना चाहिए, तुम अभी भी अपनी खोज जारी रखो। फिर यहाँ पर जैसे लीशन की कार जाती है तो उसी ओर से लिसा आ जाती है वहाँ पर और यहाँ पर वो उस होटल में काम करने के लिए आ जाती है, जहाँ पर वो अपना साफ़ सफाई का काम खत्म कर लेती है। वहाँ से जा रही हुई एक वेट्रेस उसे बोलने लगती है कि तुम तो अपने काम में बहुत माहिर हो, मुझे ये काम करने में 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन तुमने तो ये सारा काम 1 घंटे में ही निपटा लिया। इसके बाद में वो बहुत खुश होती है। इतने में मैनेजर वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो मैनेजर को थैंक यू बोलने लगती है। मैनेजर कहता है कि थैंक यू बोलना बंद करो, ऐसे में नॉर्मली तुम गाँव जैसे लोगों को अपॉइंट नहीं करता। लिसा पूछती कि ऐसा क्यों, हमें क्या कमी है, हम भी सेम काम कर सकते हैं। मैनेजर कहता है कि नहीं, गांव वालों को अपॉइंट करने से हमारी होटल का जो रेपुटेशन है वो गिरने लगता है, क्योंकि तुम जो छोटे लोग हो ना। लिसा को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता तो मैनेजर उसे कहने लगता है कि तुम मुझे शिकायत का एक भी मौका मत देना, वरना मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा। और लिसा यहाँ पर जान लेती है कि वो बहुत अच्छे से काम करेगी और उसे एक भी शिकायत का मौका नहीं देगी। दूसरा हम यहाँ पर लीशन को देखते हैं, जहाँ पर वो ब्रेकफास्ट करके जा रहा होता है। फिर यहाँ पर लिसा उसे देख लेती है और उसे रोककर बोलने लगती है कि तुमने हमारे खाने का पेमेंट नहीं दिया। तो लीशन पूछता है कि तुम क्या यहाँ पर नहीं हो। लिसा बोलती कि हाँ। लीशन उसे कहने लगता है कि तो हाँ, मैं यहाँ पर कभी भी पेमेंट नहीं करता। लीजा यहाँ पर उसे करीब समझने लगती है और बोलती है कि अच्छा, भले तुमने अच्छे सूट पहनाओ लेकिन तुम्हारे पास पैसे के लिए भी खाने नहीं है। तुम टेंशन मत लो, भले ये सिटी बहुत मेहनत से बनती है लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो तुम वहाँ पर लेबर वर्क करके कम से कम अपने खाने के लिए तो कुछ जमा ही कर सकते हो। और यहाँ से उसे वो ले जाने लगती है। दूसरा मैनेजर उसे देख लेता है और गुस्से में उसे आने लगता है। लीजा को लगता है कि मैनेजर उस इंसान को पुलिस के हवाले कर देगा, तो लीजा यहाँ पर लीशन को
डिफेंड करने लगती है और मैनेजर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ इसके पास खाने के पैसे नहीं है, आप प्लीज़ पुलिस को मत बुलाइए। फिर मैनेजर उसे कहने लगता है कि जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है, ये हमारे होटल के मालिक है। और वो उसे साइड में करके लीशन से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि यहाँ पर नई आई है, ऊपर से वो गाँव से आई है तो उसे रहन सहन और ढंग संग नहीं पता है। फिर बाद में लीशन बोलने लगता है कि ये बहुत अच्छी है, मैं इसे रिवॉर्ड देना चाहूँगा। यहाँ पर मैनेजर शॉक हो जाता है तो लीशन बोलता है कि क्यों, तुम्हें कुछ तकलीफ है? मैनेजर कहने लगता है कि वो गाँव से आई हुई है। लीशन कहता है इसमें क्या हुआ, इसकी कस्टमर सर्विसेज बहुत अच्छी है, तो वो गाँव से आई हो, सिटी से आई हो या फिर कोई आउट ऑफ टाउन से आई हो, इससे हमें क्या करना है, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए और अगर तुम्हें यहाँ पर भेदभाव करना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर बाद में मैनेजर से माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। दूसरा एक वेट्रेस एक ट्रे ला रही होती है और ट्रे के सामने ठीक खड़ी होती है हमारी लीसा, तो लीशन उसे अपनी ओर खींच लेता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक इंटेंस सीन बन जाता है जहाँ पर वो दोनों का आई कांटेक्ट होने लगता है। इतने में यहाँ पर उसके असिस्टेंट को किसी का कॉल आ जाता है जो उस जेट पेंडेंट के बारे में बताने लगता है। फिर उसका असिस्टेंट यहाँ पर लीशन को उस जेट पेंडेंट की फ़ोटो बताता है और वो ठीक वही फ़ोटो होती है जो लीशन के जेट पेंडेंट का आधा टुकड़ा होता है और यहाँ पर लीशन उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर हम यहाँ पर उसे घर का सीन देखते हैं जहाँ पर डेजी पैसों को काउंट कर रही होती है और बोल रही थी कि मुझे नहीं लगा था कि उस मामूली से जेट पेंडेंट की वजह से हमें इतने पैसे मिलेंगे। और दूसरी ओर उसकी बेचारी मॉम घर की साफ सफाई कर रही थी। डेजी उसे कहती कि अच्छे से साफ सफाई करना, मैं जा रही हूँ अंदर सोने के लिए। इतने में वहाँ पर दरवाज़ा कोई खटखटाने लगता है और वो कोई और नहीं बल्कि लीशन ही होता है। फिर लीशन उस जेट पेंडेंट को दिखाकर उसके बारे में पूछने लगता है तो उसकी मॉम कहने लगती है कि ये तो मेरी अडॉप्ट की हुई बेटी की है जिसे मैंने 2003 में ढूंढा था। यहाँ पर लीशन ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो उसे पूछने लगता है कि आखिर वो तुम्हें कहाँ पर मिली थी। तो उसकी मॉम उसे सब कुछ बताने लगती है तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि वो फैमिली भी सिर्फ यही चीज़ बता रही थी। फिर बाद में दूसरी ओर से इन सभी की बातें डेजी सुन रही होती है और बोलने लगती है कि हर टाइम उस लीजा का लक क्यों इतना अच्छा होता है, मैं कभी लकी क्यों नहीं होती। फिर यहाँ पर लीशन उसकी मम्मा से कहता है कि क्या आप अपनी बेटी को बुला सकती हो। उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। और पीछे से डेजी आकर बोलती कि मॉम आप मुझे कॉल क्यों कर रही हो, मैं तो घर पर ही हूँ। लीशन उसे पूछता है कि क्या ये जेट पेंडेंट तुम्हारा है। बाद में वो उसे हाँ बोल देती है जहाँ पर लीशन उसे पैकिंग करने के लिए बोलता है। फिर बाद में उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तो फिर वो उसे कहने लगती कि क्यों, इतने सालों से वो हमारे घर पर आके बैठी है, फ्री का मुफ्त का खाना खा रही है, तो फिर मैं ये अपॉर्चुनिटी को क्यों छोड़ूं। उसकी मम्मा कहने लगती है बट मैं तुम्हारी रियल मॉम यहाँ पर हूँ ना, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। फिर बाद में डेजी उन्हें बोलने लगती है कि रियल मॉम आप तो गांव साइड में रहती हो, आप इस सिटी वाली ज़िंदगी के बारे में क्या जानोगी, अभी भी मौका है, वापस यहाँ से चली जाओ। यहाँ पर उसकी मॉम उसे समझाने लगती है कि जो तुम करने जा रही हो वो सही नहीं है। डेजी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम से कहने लगती है कि देखो मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी हूँ, तो तुम्हारी अडॉप्टेड डॉटर से पहले तुम्हें मेरी फिक्र करनी चाहिए और अगर तुम मेरी चिंता करती हो तो अपना मुंह बंद रखना। इतने में वहाँ पर लीसा आ जाती है जो उन दोनों को झगड़ते हुए देखती है। फिर लीसा अपनी जॉब के बारे में अपनी मम्मा को बताने लगती है, लेकिन उसकी मम्मा यहाँ पर डेजी के बारे में उसे कुछ नहीं बताती। लीसा डेजी का लगेज देखकर शॉक हो जाती है तो डेजी उसे बोलने लगती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का वापस से पैचअप हो गया तो मैं उसके साथ उसके बंगलों में रहने वाली हूँ। लीसा उसे रोकती है लेकिन वो रुकती नहीं और वह कार में बैठकर चली जाती है जहाँ पर लीसा को उस कार का नंबर प्लेट देखा देखा सा लगने लगता है। दूसरा यहाँ पर उसकी मम्मा सारा लगेज लेकर आ जाती है जहाँ पर लीसा उनसे पूछने लगती है कि आखिर आप कहाँ पर जा रही हो। तो उसकी मामू से कहने लगती कि अब ऑटम आ चुका है जहाँ पर मुझे वीट को हार्वेस्ट करना होगा, अगर मैं वहाँ पर नहीं गई तो मेरी पहले की मेहनत पानी में फिर जाएगी। तो लीसा उन्हें बोलती कि ठीक है मैं आपको स्टेशन तक ड्रॉप कर आती हूँ। और उसकी मम्मा लीसा से माफ़ी मांगने लगती है। लीसा उनसे माफ़ी मांगने के लिए मना करती है और बोलती है कि अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं भी जिंदा नहीं होती, मैं बस आपकी वजह से ये लाइफ जी रही हूँ। फिर वो लोग उसे जॉब करने चले जाते हैं। सर हम यहाँ पर डेजी का नया लुक देखते हैं जहाँ पर वो एकदम फैशनेबल वुमन बन गई होती है और उस बड़े से पैलेस में एंट्री लेती है और तर उस पैलेस को देखकर शॉक ही हो जाती है। लीशन उसे कहने लगता है कि तुम लंच करने बैठ जाओ, तब तक मैं चेंज कर आ जाता हूँ। फिर यहाँ पर डेजी तो लंच देखकर शॉक ही हो जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत लग्जरियस डिशेस रखे होते हैं।
इतने में ही लीशन वहाँ पर आता है तो डेजी उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास ये पेंडेंट कहाँ से आया। लीशन उसे पूछने लगता है कि तुम्हें नहीं पता है पेंडेंट कहाँ से आया, तुमने तो मुझे ये पेंडेंट दिया था। और यहाँ पर डेजी फंस जाती है। तो यहाँ पर वो बहाने मारकर उसे कहने लगती है कि एक्चुअली जब मैं यहाँ से गायब हुई थी तब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से मुझे मेरी चाइल्डहुड की चीज़ें याद नहीं है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है जो उसे मॉल के इंस्पेक्शन के बारे में बताता है। तो वो लोग मॉल के इंस्पेक्शन के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरा लीजा चली जाती है मॉल में मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए, जहाँ पर वो स्टाफ से पूछती है कि क्या मैं फ़ोन देख सकती हूँ। और यहाँ पर वो उस फ़ोन को उठा लेती है। वो स्टाफ बहुत जल्दी से आगे आकर उसे चिल्लाती है और फ़ोन छोड़ने के लिए बोलती है। लीसा पूछती है लेकिन ये तो मॉडल पीस है, मैं इसे टेस्ट भी कर सकती हूँ। लेकिन वो स्टाफ उसे गाँव वाली बोलने लगती है और कहती है कि तुम जैसे लोग इस फ़ोन का प्राइस नहीं जानते और तुम यहाँ पर अलाउड नहीं हो, तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। लीसा कहती है कि तुम हमारे गांव वाले लोगों की मजाक कैसे उड़ा सकती हो, हमारा बनाया हुआ फार्म में ग्रेन्स तुम खाती हो और हमारी ही बुराई कर रही हो। वो स्टाफ कहने लगती है कि डींगे मारना बंद करो, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं किसी को बुला दूंगी। लीसा बोल देती है कि मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाली, मुझे तुम्हारे मैनेजर से मिलना है। वो स्टाफ कहती है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे सिक्योरिटी को बुलाना ही होगा। इतने में वहाँ पर लीशन चिल्लाते हुए आ जाता है और बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर वो स्टाफ उसे बताने लगती है कि इसे देखिए, ये गाँव से आई है और सारे फ़ोन को टच कर रही है। अगर यहाँ पर किसी को पता चला कि गाँव वाले लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लीशन को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो स्टाफ को सुनाने लगता है और कहता है कि क्यों गाँव वाले लोग और सिटी के लोग क्या अलग होते हैं, उनके पास अलग अलग खून होते हैं। लगता है तुम हमारी पॉलिसी और रूल्स को फॉलो नहीं करती हो, तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ से निकाल रहा हूँ। फिर गार्ड्स यहाँ पर उस स्टाफ को तभी के तभी वहाँ से लेकर चले जाते हैं। बाद में लीसा उसे माफ़ी मांगने लगती है और कह रही थी कि मेरी मॉम का फ़ोन बहुत पुराना हो चुका है और वो गाँव जा रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उन्हें एक न्यू फ़ोन गिफ्ट कर दूँ। तो फिर यहाँ पर लीशन अपने गार्ड से कहता है कि यहाँ पर जितना सबसे एक्सपेंसिव फ़ोन होगा उसे यहाँ पर लेकर आ जाओ। और वो उसके 2 मॉडल्स मंगवाता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम के लिए और एक तुम्हारे लिए। लीसा यहाँ पर प्राइस देखकर शॉक हो जाती है, तो वो उसे वापस करने लगती है। लेकिन लीशन उसका पुराना फ़ोन लेकर डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और तो आई तुम्हारी मम्मा के लिए एज गिफ्ट तुम रख लो। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरा यहाँ पर डेजी मस्त से अपने घर पर बैठी होती है, जहाँ पर लीसा उसे कॉल किए जा रही थी, लेकिन डेजी उसका फ़ोन नहीं उठाती। इतने में मेड आकर उसे बताने लगती है कि मैडम घर पर आ चुकी है और आप दोनों का लंच होने वाला है। और डेजी चली जाती है अपने कपड़े चेंज करने के लिए। दूसरा उसकी मैडम यानी कि डेजी की मॉम आने लगती है, जहाँ पर असिस्टेंट कहते हैं कि क्या आप पहले कपड़े चेंज करेंगी या फिर अपनी बेटे से मिलेंगी। वो बोलने लगती है कि कपड़े क्यों चेंज करने में टाइम वेस्ट करना है, मैं ऐसे ही उससे मिल लूँगी। फिर बाद में उसकी मॉम उस होटल में चली जाती है, जहाँ पर वो उस मैनेजर से अपनी सीट पूछने लगती है, लेकिन वो मैनेजर उसे कपड़े देखकर उसे चिल्लाने लगता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। दूसरा यहाँ पर लीसा ये सारी चीज़ें देख लेती है, जहाँ पर वो उस मैम से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो वो उसे बताने लगती है उसकी सीट, जहाँ पर उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर सभी लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं लेकिन तुम मेरी मदद कर रही हो। तो लीसा उसे कहने लगती कि मेरे आंखों में सभी कस्टमर्स इक्वल है और आप ही मेरी कस्टमर ही हो। फिर उसकी मॉम कहती कि मैं तो यहाँ पर गंदगी करती। लीसा बोलती कोई बात नहीं, पैरों को ये तो निशाना मैं क्लीन कर दूंगी। इतने में मैनेजर लीसा पर चिल्लाने लगता है कि वहाँ खड़ी होकर बातें कर रही हो, यहाँ पर आकर कस्टमर का ध्यान रखो। तो लीसा यहाँ पर उन्हें सॉरी बोलकर चली जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम सोचने लगती है कि काश मेरी बेटी भी इतनी ही रिस्पेक्टफुल और काइंड हार्टेड हो। दूसरी ओर उनकी बेटी उनका डायमंड का रिंग देख रही होती है। फिर बाद में इतने में उसकी मम्मा आ जाती है, जहाँ पर डेजी उन्हें देखकर गुस्सा करने लगती है और बोलते कि तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे आ सकती हो, लगता है तुम भी गाँव से आई हो, तुम्हारे पास कुछ भी मैनर्स नहीं है। उसकी मॉम उसे कुछ बोलने वाली थी, लेकिन डेजी उन्हें बोलने का मौका नहीं देती और कहती कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, इसके पहले मैं सिक्योरिटी को बुलाओ। इतने में वहाँ पर लीशन आकर बोलने लगता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो। फिर बाद में डेजी उन्हें कहने लगती है कि देखो ना, ये स्टिंग की वुमन न जाने कहाँ से आ गई है, इसे अभी के अभी बाहर निकालो क्योंकि मुझे मेरी मम्मा के साथ अकेले बैठकर लंच करना है। लीशन यहाँ पर गुस्से में बोलता है कि यही तुम्हारी मम्मा है। फिर बाद में डेजी आकर उनसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता चला इस आउटफिट से। उसकी मॉम बोलती है आउटफिट से? तुम क्या लोगों को आउटफिट से जज करती हो और उनके साथ इतना इल मैनर से बिहेव करती हो?
डेजी यहाँ पर उनसे माफ़ी मांगते कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना। एक्चुअली जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था वो भी गाँव से ही थे और उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया और ना ही मुझे बताया है कि मुझे लोगों को कैसे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। उसकी मम्मा बोलते कि तुम टेंशन मत लो, अब से तो मेरे पास आ गई हो, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सिखा दूंगी। इतने में वेट्रेस यानी कि लीसा आ जाती है खाना लेकर, जहाँ पर डेजी उसे देखकर शॉक हो जाती है और तो जाकर अपना मुंह छुपाने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर उसकी मॉम लीसा को देखकर खुश हो जाती है। फिर वो लीशन को बताने लगता है कि लीसा ने उनकी किस तरफ से हेल्प की है। लीशन यहाँ पर लीसा का प्रमोशन कर देता है और उसे वीआईपी स्क्वाड का सुपीरियर स्टाफ बना देता है। इसके बाद में लीसा उनको खाना सर्व करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो डेजी को देखती है और बोलती कि क्या आप कुछ ढूंढ रहे हो। डेजी यहाँ पर अपना मुंह छुपाकर भाग जाती है, जहाँ पर वो लीसा को धक्का भी दे देती है और इसकी मॉम को गुस्सा आता है क्योंकि डेजी ने लीसा से माफ़ी नहीं मांगी। फिर यहाँ पर लीसा चली जाती है। बाहर डेजी खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी, जहाँ पर उसकी मॉम को शक जाता है कि ये मेरी बेटी ऐसे कैसे हो सकती है। तो फिर लीशन कहता है कि मैं आपको एडवाइस करूँगा कि एक बार आप डीएनए टेस्ट करवा कर देख लीजिए। फिर यहाँ पर डेजी ठान लेती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो उन्हें पता नहीं होने देगी कि वो उनकी बेटी नहीं है। और यहाँ पर वो लीसा को कॉल करके पूछने लगती है कि आखिर तुम घर पर कब आती हो। एंड डेजी चली जाती है घर पर, जहाँ पर वो उसका बाल उठा लेती है और एक प्लास्टिक के बैग में रख देती है। इतने में लीजा वहाँ पर आकर लाइट चालू कर देती है, तो फिर डेजी उसे अपने जेब में डालकर छुपा लेती है। लीसा पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। डेजी उसे झूठ झूठ कहती कि मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। फिर यहाँ पर लीसा से कहने लगती है कि मैंने मॉम के लिए और अपने लिए नया फ़ोन लिया। डेजी बोलती कि नहीं, सस्ता सा फ़ोन नहीं देखना है। लेकिन यहाँ पर लीजा अपना महंगा सा फ़ोन बताती है, जहाँ पर डेजी उस फ़ोन का प्राइस सुनकर ही शॉक हो जाती है। इसके बाद में बोलती कि ठीक है, मुझे देरी हो रही है तो मुझे जाना पड़ेगा। इसके बाद में वो घर पर जाकर उसका बाल और लीसा का बाल एक्सचेंज कर देती है। फिर नेक्स्ट डे उसका मैनेजर आ जाता है, जहाँ पर वो लीसा को मिस सग्गू यानी कि लीशन के घर पर जाकर क्लीनिंग करने के लिए बोलता है। लीसा यहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो अपने सामने लीशन को देखती है तो टॉवल में खड़ा रहता है और वो उसे देखकर शॉक हो जाती है। लीशन पूछता है कि क्यों, तुम्हें मेरी बॉडी पसंद नहीं आई क्या। लीसा यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लगती है तो लीशन वहाँ से चला जाता है। बाद में वो सोचने लगती है कि मैंने अभी उसी गले में एक वाइट कलर का चेन पेंडेंट देखा जो एकदम मेरे चेन पेंडेंट की तरह दिख रहा है, क्या पता उसे मेरे पेरेंट्स के बारे में पता हो। तो वो यहाँ पर रुक जाती है तब तक जब तक वो शावर लेकर आना है। और यहाँ पर हमारा लीशन आराम से शावर ले रहा था। इसके बाद में वो बाहर आता है तो लीसा चली जाती है उसकी कॉलर को पकड़ने और वो उसके शर्ट के अंदर झांकने लगती है, जहाँ पर लीशन उसे ये सब करने से मना करता है और उसे वार्निंग देने लगता है। लेकिन लीसा वो किए ही जा रही थी, जहाँ पर वो लोग बेड पर गिर जाते हैं और लीसा वहाँ से उठने लगती है तो लीशन उसे वापस से बेड पर सुलाकर उससे ऊपर आ जाता है और पूछता है कि कहीं तुम मुझ पर लाइन तो नहीं मार रहे हो और कहीं मैं तुम्हें पसंद तो नहीं हूँ। लीसा यहाँ पर बोलने लगती कि नहीं मुझे तुम नहीं पसंद हो और मैं ऐसा इंटेंशन से यहाँ पर नहीं आई हूँ। फिर यहाँ से वो भाग जाती है बिना उस जेड पेरेंट के बारे में कुछ पूछे। और यहाँ पर लीशन को कॉल आ जाता है उसकी आंटी का यानी कि डेजी की मम्मा का, जो उसे बुलाने लगती है और बताने लगती है कि डीएनए रिजल्ट्स एकदम परफेक्ट निकले हैं, वही मेरी रियल बेटी है। इसके बाद में वो लोग अपने लिविंग रूम में बैठे होते हैं। उसकी मम्मा उसे कह रही थी कि अब डेजी वापस आ चुकी है तो हम तुम्हारी वेडिंग का प्रिपरेशन करने लगते हैं। लेकिन लीशन उनसे कहता है कि नहीं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि मैं इतने टाइम बाद इनसे मिला हूँ तो हमें एक दूसरे को जानना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर डेजी चली जाती है फ्रूट्स कट करने के लिए, लेकिन वो मेड से फ्रूट्स कट करवाती है, जहाँ पर वो उसे जल्दी जल्दी काम करने के लिए बोलती है और गाय में काम करने की वजह से मेड का हाथ कट जाता है। डेजी उस पर चिल्ला उठती है और बोलती है कि तुम्हें तमीज़ नाम की चीज़ है या फिर नहीं, तुम्हारा हाथ कट गया और वो फ्रूट खराब हो गया, तुम्हें पता भी है वो फ्रूट कितना इम्पोर्टेड है और कितना महंगा है। लेकिन ये सारी चीज़ें पीछे खड़ा हुआ लीशन देख लेता है और तो डेजी उसे देखकर शॉक हो जाती है और बोलने लगती है कि तुम मुझे गलत मत समझना। लेकिन लीशन को गुस्सा आता है तो वहाँ से चला जाता है। डेजी की मम्मी से बोलने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, हम एक साथ मिलकर बैठकर बात करेंगे और समय के बाद तुम्हें जान जाएगा, फिर तुम्हारे बीच का झगड़ा जो है वो साथ हो जाएगा। दूसरी हम यहाँ पर लीसा को देखते हैं जो अपने कस्टमर का ऑर्डर ले रही थी। वो उसने पूछने लगती कि आपको क्या ऑर्डर करना है, जहाँ पर वो कस्टमर बदतमीजी कर कहने लगता है कि मुझे तुम्हें ऑर्डर करना है। लीसा यहाँ पर उन्हें अच्छे से बिहेव करने के लिए बोलती है, लेकिन वो कस्टमर बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, तुम्हारे लिए तो ये ब्लेसिंग है
कि मैंने तुम्हें चूज़ किया है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे रूम पर चलो। यहाँ पर लीसा उसे साफ साफ मना कर देती है, जहाँ पर वो कस्टमर्स के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और तो और वो उस पर हाथ ही उठाने वाला था, लेकिन इतने में लीशन वहाँ पर आ जाता है और लीसा से पूछता है कि आखिर कौन से हाथ से इसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो लीसा बोलती है लेफ्ट हैंड, और यहाँ पर लीशन उस कस्टमर का लेफ्ट हैंड मरोड़ देता है, जहाँ पर वो कस्टमर माफ़ी मांगने लगता है। फिर लीशन कह देता है कि अब से तुम्हारी कंपनी का और मेरी कंपनी का कोई रिलेशन नहीं है, सारे प्रोजेक्ट्स मैं अभी ही ख़त्म कर रहा हूँ। वो उसे बताने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा प्रोजेक्ट मिलियंस का है, तुम 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक प्राइस खो सकते हो। लीशन कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने मेरी स्टाफ को बुली किया, मतलब तुमने मुझे और मेरे होटल की रेपुटेशन को बुली किया है, और मैं ऐसे लोगों के साथ प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता। फिर वो उसे वहाँ से भिजवा देता है। दूसरी ओर वो उस मैनेजर को भी फायर कर देता है। वो मैनेजर अपनी दर्दनाक कहानियाँ बनाने लगता है, जहाँ पर लीसा पिघल जाती है और उनसे कहने लगती है कि प्लीज़ इस बार आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। जहाँ पर जन उसे वार्निंग देने लगता है कि ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम से कुछ भी हुआ तो तुम्हें मैं सीधा यहाँ से निकाल दूंगा। लीसा यहाँ पर लीशन से पूछने लगती है कि आपको नहीं लगता कि आप एक छोटी सी एम्प्लॉय की कुछ ज़्यादा ही हेल्प कर रहे हो। लीशन कहने लगता है कि अगर तुम या कोई और स्टाफ होती तो मैं सेम चीज़ करता, क्योंकि तुम्हारी वजह से तो मेरा होटल आगे बढ़ रहा है। फिर लीसा उसे थैंक यू बोलने लगती है और पूछती है कि मैं आपको आज रात को डिनर ट्रीट करूँगी, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे याद दिलाता है कि आपकी मैडम आपके लिए डिनर लेकर आने वाली है, तो फिर आप यहाँ पर डिनर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर लीशन लीसा के साथ डिनर करने के लिए हाँ बोल देता है। डेज़ी यहाँ पर लीशन के लिए खाना लेकर आ रही थी और सोच रही होती है कि मैं उसके लिए इतना अच्छा खाना बना कर लाई हूँ तो शायद से वो मेरी सुबह की गलती को माफ़ कर देगा। और यहाँ पर वो सामने से लीशन और लीसा को जाते हुए देखती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि वो लोग तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज है और उसे लीसा से जेलस फील होने लगता है और वो ठान लेती है कि वो लीसा को तो यहाँ पर नीचा दिखा कर रहेगी और तो और इस होटल से निकाल कर ही रहेगी। फिर दूसरी ओर वो एक जगह बैठ जाती है, जहाँ पर वो उस मैनेजर को बुलाती है और उसे अपना क्रेडिट कार्ड देने लगती है, जहाँ पर वह मैनेजर इस कार्ड को देखकर समझ जाता है कि आप तो मिस्टर गू यानी कि लीशन सर की वाइफ हो। फिर यहाँ पर वो उसे पूछने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता लीशन और लीसा कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। यहाँ पर मैनेजर लीसा की बुराइयां करने लगता है और बोलता है कि हाँ, जब देखो तब लीसा प्रॉब्लम में आ जाती है और लीशन उसकी हेल्प करने आ जाता है और तो और वो मुझे बहुत क्लोज करते हैं, क्योंकि लीसा की वजह से तो मुझे सर ने भी सुना दिया है और तो नेक्स्ट टाइम वो मुझे फायर ही कर देंगे। फिर यहाँ पर डेज़ी उसे कहती है कि तुम्हें तुम्हारी लॉकरी लगता है बहुत प्यारी है, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैनेजर उसे कहने लगता है कि मैम आप मुझे जो करने के लिए बोलेंगी वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। और तो डेज़ी उसे बोल देती है कि अब से लीसा और लीशन के बीच में जो कुछ भी हो रहा होगा हर छोटी से छोटी डिटेल आकर तुम्हें मुझे रिपोर्ट करनी होगी। और मैनेजर उन्हें हाँ बोल देता है। फिर बाद में यहाँ पर लीसा डिशेस को सेट करने लगती है। लीशन उसे पूछता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे घर पर ट्रीट दोगी, लेकिन ये तो। फिर लीसा उसे बोलने लगती कि हाँ, मैं तुम्हें मेरे घर लेकर नहीं चल सकती, लेकिन ये जितनी भी डिशेस है वो मैंने ही बनाई है, तुम्हें ये ज़रूर पसंद आएंगे। लीशन यहाँ पर डिशेस को देखने लगता है तो लीसा उस डिशेस के बारे में बताने लगती है कि ये हमारे गांव की स्पेशलिटी है। लीशन उसे खाने से पहले बहुत बार सोचता है, लेकिन फाइनली वो उसे खा लेता है और कहता है कि हाँ, ये तो बड़ा टेस्टी है। लेकिन लीसा जब खुद टेस्ट करती है तो उसे वो बड़ा गंदा लगने लगता है और यहाँ पर वो खड़े होकर जाने लगती है, जहाँ पर उन दोनों की तकरार हो जाती है और लीसा को लीशन डाइनिंग टेबल पर बिठा देता है और उन दोनों के बीच में किसिंग सीन शुरू हो जाती है, जहाँ पे वो लोग बहुत इंटेंशनली किस करते हैं। लेकिन यहाँ पर लीसा का हाथ वाइन के ग्लास से पड़ता है और वो ग्लास नीचे टूट जाता है। तब जाकर वो लोग होश में आते हैं और लीसा वहाँ से भाग जाती है। दूसरा डेज़ी यहाँ पर वाइन का ग्लास लेकर आ रही थी और कहने लगती है कि मैं ये वाइन आज लीशन को पिलाऊंगी और तो और वो पूरा नशे में हो जाएगा, जहाँ पर हम मिलकर नाइट स्पेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो कांच के गिरने की आवाज़ सुनती है तो वो डोर के पीछे छुप जाती है। फिर यहाँ पर वो लीसा को वहाँ से निकलते हुए देखती है और सोच में पड़ जाती है कि इतनी रात को लीसा आके यहाँ पर कहीं क्या रही थी। डेज़ी यहाँ पर घर पर आने के बाद लीशन को ढूंढने लगती है, जहाँ पर वो लीशन को देखती है तो वो बेहोश पड़ा था, तो वो इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगती है, जहाँ पर वो सोचती है कि अब तो मैं इसे बताती हूँ। और तो यहाँ पर वो लीशन के कपड़े खोलने लगती है, जहाँ पर लीशन होश में आता है और उसे धक्का मार देता है। डेज़ी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, लेकिन लीशन उसे साफ साफ कह देता है कि भले मैं नशे में रहूँ या ना रहूँ, मगर मैं तुम्हें कभी भी नहीं टच करूँगा। और वो गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जहाँ पर डेज़ी रोते रोते बाहर निकल जाती है और वो उस होटल के मैनेजर को कॉल लगा देती है और कहती है
कि मैं लीजा को अब इस होटल में और नहीं देखना चाहती। तो मैनेजर भी उसकी बातों को हाँ बोल देता है। बाद में यहाँ पर लीशन जब होटल में आता है तो उसका असिस्टेंट पूछने लगता है कि आखिर आपके लिप्स को क्या हो गया। दूसरा लीसा होती है जहाँ पर वो ये सवाल को सुन लेती है और उसे रात की बात याद आने लगती है, जहाँ पर उसे रात की बातों का फ्लैशबैक आने लगता है। फिर यहाँ से वो चुपके से भागने लगती है तो लीशन उसे देख लेता है और उसे रोककर पूछने लगता है कि आखिर तुम मुझसे भाग क्यों रही हो। लीसा उसे कहने लगती है कि मैं आपसे भाग कहाँ पर रही हूँ, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। तो लीशन बोलता है कि नहीं तो मुझे लग रहा था कि तुम भाग रहे हो, और रही कल रात की बात तो वो मशरूम खाने के बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लीसा यहाँ पर खुश हो जाती है और उसे कहने लगती है कि ओह हाँ, तुम मशरूम खाने के बाद बहुत एक्साइटेड हो गए थे तो तुमने खुद के लिप्स को ही बाइट कर लिया था। और यहाँ पर लीसा मौके का फ़ायदा उठाने लगती है। दूसरी ओर वो काम करने लगती है तो उसका असिस्टेंट लीशन से बोलने लगता है कि आपकी फियांसी आपके साथ लंच करने का पूछ रही है, लेकिन लीशन उसे मना कर देता है। तो यहाँ पर फियांसी वाली चीज़ सुनकर लीसा शॉक हो जाती है और लीशन से पूछने लगती है कि तुम्हारी फियांसी है। और मन में वो सोचने लगती है कि मैंने उसे किस कर दिया जिसकी ऑलरेडी शादी होने वाली है, मैं इतना बुरा काम कैसे कर सकती हूँ। फिर यहाँ पर वो बदले की आग में उसके आसपास ही जमाने लगती है और जानबूझ के वो लकड़ी उसके पैर में मारने लगती है, जहाँ पर लीशन उसे बोलता है कि तुम क्या ये सब जानबूझ कर रही हो, लेकिन लीसा बोलती नहीं तो मैं तो बस अपना काम ही कर रही हूँ। फिर यहाँ पर वो गुस्सा होकर चली जाती है, जहाँ पर लीशन बोलता है कि ये क्या मुझे सुना कर गई। तो उसका असिस्टेंट बोलता है नहीं तो वो तो आपकी तारीफ करके गई है। लीशन बोलने लगता है कि हाँ, मैं इतना हैंडसम दिखता ही हूँ कि कोई भी लड़की मुझ पर जल्दी फिदा हो जाएगी और मेरी तारीफ करने लगेगी। दूसरा यहाँ पर लीशन अपने कैबिन में होता है, जहाँ पर उसे उसकी आंटी का कॉल आता है जो कि डेज़ी की मम्मा होती है। तो वो उसे बताने लगती कि मेरे 5 क्लाइंट्स आ रहे हैं अमेरिका से, तो मैं सोच रही कि मैं वहाँ पर उनका डाइनिंग तुम्हारे रेस्टोरेंट में ही करवाऊँ, लेकिन मुझे ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड चाहिए, एकदम प्रॉपर वाला। तो लीशन बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दूंगा। और वो अपने असिस्टेंट को बुलाकर उसे सारी चीज़ें समझा देता है। फिर उसकी मम्मा उसे थैंक यू बोलती है और साथ साथ ये भी कहती है कि लास्ट टाइम मैं जिस लड़की से मिली थी ध्यान रखना कि वही लड़की उन्हें वेट्रेस के तौर पर आनी चाहिए और उन्हें सर्व करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छी है। तो लीशन उन्हें हाँ बोल देता है। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी होती है जो लीशन को कॉल कर रही थी और सोच रही थी कि आखिर ये था किससे बात कर रहा है जो मेरा कॉल ही पिक नहीं कर रहा है। इतने में उसकी मम्मा आकर उसे बताने लगती है कि कल मैं अमेरिकन क्लाइंट से मिलने जा रही हूँ, जहाँ पर मैं लीशन के होटल में जा रही हूँ, तो क्या तुम आना चाहोगी। तो फिर डेज़ी उन्हें हाँ बोल देती है और उसकी मम्मा उसे बोलती है कि लास्ट टाइम जो वेट्रेस हमें सर्व करने आई थी वही वेट्रेस रहेगी, और लास्ट टाइम तुम बहुत रूडली उसे धक्का मारकर चली गई थी, तो इस बार तुम उससे माफ़ी मांगना। फिर बाद में डेज़ी जाल में फंस जाती है और कहने लगती कि नहीं, मुझे क्या है ना ठीक नहीं लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता मुझे वहाँ पर आना चाहिए क्योंकि मैं शायद से सभी को इन्फेक्ट कर दूँगी। तो उसकी मॉम उसे घर पर रहकर ध्यान रखने के लिए बोलती है। फिर उसकी मम्मा के वहाँ से जाने के बाद तो डेज़ी कॉल लगा लेती है होटल मैनेजर को और उसे रिमाइंडर देने लगती है कि अगर तुमने लीजा को उस होटल से नहीं निकाला तो याद रखना तुम्हारी मैनेजर वाली जॉब भी मैं खा जाऊंगी। फिर इसके बाद में लीजा को हम देखते हैं जहाँ पर वो अपने स्टाफ को सारे के सारे ऑर्डर्स और चीज़ें बता रही होती है। यहाँ पर उसकी स्टाफ बोलने लगती है कि मैंने तो सुना है यहाँ पर मिस्टर हान आने वाले हैं। लीजा पूछती है कि ये कौन है, तो उसकी स्टाफ शॉक हो जाती है और उसे बोलने लगती है कि तुम्हें हान नहीं पता, हान हमारे कंट्री का सबसे फेमस एक्टर है और तो और वो बहुत रिच भी है। फिर यहाँ पर मैनेजर आता है जो उन्हें कहता है कि लड़कियों की तरह चुगलबंदियाँ क्या कर रही हो, जाओ और जाकर अपना काम करो। दूसरा हम यहाँ पर वैन को देखते हैं जिसमें से हान आता है और तो सभी लोग उसके ऊपर चीयर अप करने लगते हैं और उसकी मैनेजर उसे दूसरी ओर से ले जाने लगती है, लेकिन इतने में एक लड़की आती है जिसके हाथों में कुछ तो होता है और वो चीज़ वो सीधा हान के ऊपर गिराने ही वाली थी। लेकिन हमारी यहाँ पर सुपर वुमन लीजा आ जाती है जो अपने ब्रूम स्टिक से उस लड़की को मारकर नीचे गिरा देती है और गार्ड्स को बुलाती है और उसे वहाँ से ले जाने के लिए बोलती है। फिर यहाँ पर वो बाकी के स्टाफ को बुलाती है जो उन्हें जल्दी से जल्दी इस एसिड को क्लीन करने के लिए बोलती है। यहाँ पर हान उसे देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद में ऊपर लीजा टेबल सेट कर रही थी जहाँ पर हान आकर उसे थैंक यू बोलने लगता है। फिर यहाँ पर लीजा उसे कहने लगती है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक आप इस होटल में हो आपको बेस्ट सर्विसेज मिलेंगे। इतने में वहाँ पर लीशन आ जाता है और तो डेज़ी की मम्मा। फिर यहाँ पर वो हान लीशन को अंकल बुलाने लगता है। लीजा यहाँ पर शॉक हो जाती है और पूछती है कि मेरा बॉस तुम्हारा अंकल है।
तो बाद में हान उसे सब कुछ बताने लगता है और तो और हान उसे कंधे पर हाथ रखता है, जहाँ पर लीशन को ये चीज़ देखकर जेलसी फील होने लगती है। तो वो लिसा से पूछने लगता है कि सब कुछ सेट हो गया। तो लिसा उसे सारी बातें बताने लगती है, जहाँ पर वो आंटी कहने लगती है कि मुझे लगा ही था तुम्हें चूज करना एक राइट डिसीजन होगा। दूसरा हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं, जो पीछे से उन सबको देख रही थी और कहने लगा तो मैं इस माहौल का स्टार बनकर रहूंगी और मैं बहुत रुला कर रहूंगी। इतने में ही मैनेजर आ जाता है, उन्हें गाय गाय में बोलने लगता है कि हमने जिस सिंगर को बुलाया था वो आज नहीं बल्कि कल आने वाली है। दूसरा मैनेजर आके बोलने लगता है कि ये सारी चीज़ें लीजा की वजह से हो रही है क्योंकि लीजा ने गलत टिकट्स बुक करी है। लीजा कहने लगती कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मुझे 2 डेट्स दी गई थी, मैंने ठीक उसी डेट की टिकट्स बुक की है। तो मैनेजर लीजा के ऊपर चिल्लाने लगता है। लीजा बोलने लगती कि मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं खुद जाकर वहाँ पर सिंगिंग कर सकती हूँ। मैनेजर उसे कहने लगता है कि यहाँ पर अंकल या आंटियाँ नहीं बैठी है, फॉरेनर्स बैठे हैं। तो लिसा बोलती कि मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं इन सब लोगों को हैंडल कर सकती हूँ। इतने में ही हान बोलने लगता है कि हाँ अगर मत लो, अगर आगे जाकर कोई इशू भी आता है तो मैं तुम्हारे साथ स्टेज पे रहूँगा और मैं सिंगिंग भी करने लगूंगा। तो बाद में मैनेजर बोलने लगता है कि मिस्टर हान आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये हमारी होटल की रेपुटेशन का सवाल है। तो फिर शन कह देता है कि तुम सब टेंशन मत लो, सारी अरेंजमेंट्स मैं कर दूंगा। बाद में यहाँ पर हान सिंगिंग करना शुरू कर देता है, जहाँ पर फॉरेनर्स बोलने लगते हैं कि सिंगिंग तो यूजुअली एक मेल और एक फीमेल के बीच में होती है, लेकिन यहाँ पर तो बस मेल ही गा रहा है, आखिर फीमेल कहाँ पर चली गए। तो वो मैनेजर बोलने लगता है कि मुझे तो लगता है लीसा डर के मारे कहीं बाथरूम में छुप गई है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ रही है। अब तो हमारे होटल का रेपुटेशन पानी में डूब कर ही रहेगा। इतने में ही उसकी मम्मा भी पूछने लगती है कि आखिर लीसा है कहाँ पर। फिर यहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती है, जहाँ पर हम लीसा को देखते हैं ब्यूटीफुल से वाइट गाउन में, और तो और लीसा ने उसे देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, और वो उसकी तरफ देखते ही जा रहा था। दूसरा यहाँ पर हान अपना हाथ आगे कर लीसा को अपनी ओर बुलाता है। फिर यहाँ पर वो दोनों सिंगिंग करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर फॉरेनर्स उनकी तारीफ ही करने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि एक चाइनीज़ वुमन इतनी ब्यूटीफुल भी दिख सकती है। यहाँ पर तो एक फॉरेनर का लीसा के ऊपर दिल भी आ जाता है, जहाँ पर वो लोग पूछने लगते हैं कि क्या ये सिंगल है, लेकिन यहाँ पर लीशन को गुस्सा आता है और वो बोल देता है कि नहीं उसका शायद से बॉयफ्रेंड है, और वहीं के वहीं पर वो टॉपिक को ख़त्म कर देता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं डेजी को, जो ये सारी चीज़ें देखकर गुस्सा हो रही थी, क्योंकि ये सारी की सारी प्लानिंग डेजी की होती है कि वो लीसा को यहाँ से निकलवा कर रहेगी और उसका नाम खराब कर रहेगी, लेकिन उसकी कोई भी चाल काम में नहीं आती। बाद में यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है, जहाँ पर वो आंटी लीसा की तारीफ करने लगती है और बोलती है कि तुम और हान तो एकदम परफेक्ट मैच थे और तुम्हारी लिप सिंकिंग भी कितनी प्रॉपर थी, तुम लोग तो एकदम हेवन से आए थे ऐसा लग रहा था। फिर बाद में लीशन उन्हें बोलने लगता है कि आंटी आप किसी को भी पैर मत कीजिए, मेरे यहाँ पर भतीजे की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। फिर हान बोलने लगता है कि नहीं तो मेरा उसके साथ कब का ब्रेकअप हो गया, लेकिन मैं लीसा को लेकर समझ गया था, लीसा ने सबसे पहले मुझे इस एसिड से बचाया और अब उसने पूरी होटल की रेपुटेशन बचाई है। तो मुझे पक्का यकीन है कि लीसा और मैं एक दूसरे को डेस्टिनी से मिले हैं, और हाँ हम एक बहुत अच्छे पैरअप हो सकते हैं। और रही बात लीसा की आवाज़ की, तो वो बहुत अच्छी है, अगर तुम चाहो तो मैं अपने बॉस से कांटेक्ट कर सकता हूँ और फिर बाद में मैं तुम्हारा एक रिकॉर्डिंग टेप भेजूंगा, जहाँ पर हम हमारा पहला म्यूज़िक वीडियो निकालेंगे और हमारी लाइफ आगे ऐसी ही चलती जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखकर लीशन बहुत जेलस फील कर रहा था और लीसा को याद दिलाने लगता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं तुम्हें MV वीडियो बनाने की परमिशन बिल्कुल नहीं देता हूँ। हान उसे कहने लगता है कि तुम कौन होते हो उसके लाइफ डिसीजंस लेने वाले। तो लीशन बोलता है कि ठीक है, लीसा से ही पूछ लेते हैं कि उसे क्या करना है। लीसा उन्हें बोलने लगती है कि देखिए ये म्यूज़िक इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी उस इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं हूँ। मैं फ़िलहाल डाउन टू अर्थ ही रहना चाहती हूँ और अपनी इस जॉब के साथ कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जहाँ पर लीशन को उसका जवाब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ में आंटी बोलने लगती है कि मुझे लगा ही था कि तुम बहुत काइंड हार्टेड और प्योर इंसान हो, तुम कभी भी ऊपर नीचे वाले डिसीजंस नहीं बनाओगी। साथ साथ लीशन यहाँ पर उसे प्रमोट कर देता है और तो उसे मैनेजर की पोस्ट पर डाल देता है। इतने में ही हान कुछ बोलने वाला था, लेकिन लीशन लीजा से बात करने देता है और हान को कुछ बोलने ही नहीं देता। दूसरा हम देखते हैं डेजी को, जो और भी ज़्यादा गुस्से से तिलमिला रही होती है। फिर यहाँ से वो गुस्से में जाने लगती है, जहाँ पर मैनेजर आकर उससे माफ़ी मांगने लगता है।
इसके बाद में हम यहाँ पर डेजी और लीजा को देखते हैं जो कि उसी होटल में आराम से बैठकर लंच करने होते हैं। और लीजा डेजी को थैंक यू बोलने लगती है कि इतने टाइम बाद हम मिलकर लंच कर रहे हैं। डेजी यहाँ पर उसका फेवरेट बेकन लाई होती है और उसे वो खाने के लिए बोलती है, जहाँ पर लीजा उसे खाने लगती है। और लीजा को वो बेकन खाने के बाद कुछ तो होने लगता है, जहाँ पर उसे चक्कर आने लगते हैं। फिर बाद में डेजी उसे एक गुंडे के हवाले कर देती है और उस गुंडे को वार्निंग देने लगती है कि मैंने तुम्हें जो जो करने के लिए बोला है वो अच्छे से करना, और अगर तुम अपने काम में कामयाब नहीं हुए तो तुम ध्यान रखना, मैं तुम्हें इस दुनिया से उठा दूंगी। एंड वो उसे उस गुंडे के पास छोड़कर जाने लगती है, जहाँ पर लीजा बहुत कोशिश करती है कि वो उसे वैन में ना बैठा पाए। दूसरा यहाँ पर होता है लीशन, जो उन्हें देख लेता है और चला जाता है अपने असिस्टेंट के साथ लीजा को बचाने के लिए। अपने असिस्टेंट को वो कहने लगता है कि इस गुंडे को लो और पुलिस स्टेशन लेके चले जाओ और सारी पूछताछ शुरू करवा दो कि आखिर ये कौन है और इसे किस इंटेंशन से किसने यहाँ पर भेजा है। फिर बाद में वो उसे लेकर अपने घर जाने लगता है, जहाँ पर लीजा उसे नेक पर किस करने लगती है। और तो और लीशन अपने आप को कंट्रोल करता है और लीजा को डेस्क पर बिठाकर उसे होश बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा अपने होश और आवाज़ में बिल्कुल नहीं होती और वो उसे कहने लगती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और फिर वो उसे नेक पर किस करने लगती है, जहाँ पर लीशन उसे उठाकर अपने बेडरूम में लेकर जाता है। हम फिर बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखने लगते हैं, जहाँ पर डेजी कॉल लगा लेती है उस गुंडे को। तो वो गुंडा गुस्से में आकर बोलने लगता है कि तुम्हारी वजह से हमारे बॉस को जेल में जाना पड़ा है और पूछताछ हो रही है, हम तुम्हारा नाम बता देंगे। और डेजी गुस्से में आकर फ़ोन को फेंक ही देती है। इसके बाद में लीजा की नींद खुलती है, जहाँ पर वो अपने आप को किसी और के रूम पे पाते हुए शौक हो जाती है और उसे कुछ याद नहीं आता कि कल रात को क्या हुआ था। इतने में ही लीशन वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर लीजा अपने आप के ऊपर पूरा ब्लैंकेट डाल लेती है और अपने आप को ढक देती है और उसे पूछने लगती है कि कल रात को हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं था ना। लीशन उसे बताने लगता है कि लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, कल रात तो मुझे बॉस नहीं बल्कि लीशो लीशो करके बुला रही थी और तो तुम मेरा फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कर रही थी, साथ साथ तुम ये भी बोल रही थी कि तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती और तुम रो ही जा रही थी। यहाँ पर लीजा को बहुत एम्बैरेस फील होने लगता है, जहाँ पर लीशन उसे पूछता है कि क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। लीजा यहाँ पर घबराते हुए बोलने लगती है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपकी ऑलरेडी फियांसे है और मैं आपकी लाइफ में दखल अंदाजी क्यों करना चाहूँगी। यहाँ से वो उठकर जाने लगती है, लेकिन वो जा नहीं सकती क्योंकि वो अपने कपड़ों में नहीं होती। तो वो लीशन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। लीशन यहाँ पर मुस्कुराता हुआ चला जाता है और यहाँ पर उसे हान मिल जाता है, जहाँ पर हान पीछे से लीजा को आते हुए देखता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लीजा को कुछ जवाब समझ में नहीं आता तो लीशन बोलने लगता है कि मैंने उसे यहाँ पर बुलाया रेस्टोरेंट के काम से। हान उसे बोलने लगता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे नेक पर क्या है, क्या ये हिकी है। तो फिर लीशन बोलता है कि नहीं, मुझे तो बस मच्छर ने काट लिया है। इतने में मेड उन सभी को लंच करने के लिए बुलाती है, तो वो सभी लोग नीचे चले जाते हैं, जहाँ पर हान लीजा की तरफ चला जाता है। तो फिर उसे उसके हाथों पर एक मार्क दिखता है। फिर लीशन को मार्क देखकर बचपन की याद आने लगती है, जहाँ पर वो छोटा था बहुत और साथ में उसकी एक बच्ची भी थी जो एक किडनैपर से बच रहे थे और तभी उस बच्ची को ठीक इसी जगह पर चोट लगी थी। तो लीजा कहने लगती कि मुझे याद नहीं, मैं तभी बहुत छोटी थी और मुझे मेरी बचपन की चीज़ें यानी कि याददाश्त में आधे से ज़्यादा भूल चुकी हूँ। फिर यहाँ पर लीजा को कॉल आता है रेस्टोरेंट से, जहाँ पर उसे इमरजेंसी में रेस्टोरेंट जाना पड़ता है। दूसरा हान यहाँ पर लीशन को बोलने लगता है कि मुझे लगता है तुम लीजा को कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगे हो। यहाँ पर तो हान शॉक हो जाता है कि मेरा बोला हुआ चीज़ सच कैसे हो सकता है और उसे वह कहने लगता है कि देखो तुम्हारी ऑलरेडी फियांसी है तो तुम लीजा पर चांस बिल्कुल नहीं मार सकते। दूसरा हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं, जो कि लीशन से कांटेक्ट करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन लगता है लीशन ने तो उसे ब्लॉक ही कर दिया है। इतने में उसकी मम्मा आ जाती है, जो उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है और कहती है कि अब से सारी चीज़ें तुम्हें संभालनी है, क्योंकि मेरे बाद कंपनी की कोई ओनर होगी तो वो तुम बनोगी। डेजी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो पूछने लगती है कि आखिर हम इस प्रोजेक्ट के इंस्पेक्शन के लिए जा कहाँ पर है। उसकी मॉम बताने लगती है कि वहीं पर जहाँ पर तुम्हारी ओल्ड मॉम रहा करती है और तुमने अपना बचपन गुजारा है। डेजी यहाँ पर सोचने लगती है कि अगर वो लोग उस गांव में गए तो डेजी की पोल खुल जाएगी, क्योंकि सभी गांव वालों को पता होता है कि डेजी उसकी मॉम की बायोलॉजिकल डॉटर है, ना कि अडॉप्टेड। तो वो यहाँ पर बहाने मारने लगती कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरा कल फ्रेंड्स के साथ में मीटअप है। लेकिन उसकी मम्मा उसे बोल देती है कि फ्रेंड्स के साथ में तुम वापस से मिल सकती हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट वन टाइम थिंग है तो तुम्हें आना ही होगा। तो यहाँ पर डेजी चली जाती है सीढ़ियों की ओर
और खुद ब खुद नीचे गिर जाती है और अपना पैर तुड़वा कर बैठ जाती है और कहते हैं कि मॉम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप किसी और को लेकर चले जाओ। और उसकी मॉम लेकर चली जाती है लीजा को, जहाँ पर वो लोग खेतों से गुजर रहे होते हैं तो उसकी मॉम को सांप काट लेता है और लीजा उनकी जान बचा लेती है। फिर यहाँ पर हम डेजी और लीशन को देखते हैं, वो लोग यहाँ पर लंच करने आए होते हैं और लीशन यहाँ पर उसे एनवेलप देता है और कहता है कि कंपेंसेशन है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर डेजी उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन लीशन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। इतने ही देर में लीजा और आंटी घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि मैंने सुना है कि मेरे बॉस की फियांसी आपकी बेटी है। तो वो बोलने लगती है कि हाँ, एक दिन मैं तुम्हें अपनी बेटी से ज़रूर मिलवा कर रहूँगी। और उनकी बेटी पीछे ही खड़ी होती है, जहाँ पर लीजा डेजी को देखकर शॉक हो जाती है और वो उसे बताने वाली होती है, लेकिन डेजी कह देती है कि हम लोग सेम विलेज में एक साथ ग्रो अप हुए हैं और उससे वो लेकर वहाँ से जाने लगती है और वो उसे झूठ झूठ बोलने लगती है कि हमारी मॉम रियल मॉम नहीं है और वो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी। तो लीजा बोलती मुझे अच्छे से याद है, जिस दिन तुम्हारी मॉम मुझे लेने आई थी उस दिन वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन डेजी उसे कहने लगती नहीं, तुम्हें याद है कि तुम्हारे पास चाइल्डहुड की मेमोरीज नहीं है, तो इसी तरह तुम्हारे पास ये मेमोरी भी नहीं है। और तो मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि मैं अडॉप्टेड हूँ। फिर यहाँ पर वो उसे इमोशनल फुल बनाने लगती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ से गाँव वापस जाना होगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो क्या पता ये फैमिली तुम्हें भी अडॉप्ट कर ले और वो लोग मुझसे ज़्यादा तुम्हें प्रायोरिटी देने लगेंगे और मेरी लाइफ ऐसी बहुत हार्डशिप से भरी थी, वापस से बिगड़ जाएगी। लीसा जब घर पे पहुंचती है तो उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। फिर वो फटाक से भागकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहाँ वो अपनी मम्मा पर चिल्लाने लगती है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम करने की भी तो ज़रूरत है। डॉक्टर उससे बताने लगते हैं कि आपकी मॉम को ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वीआईपी बेड्स है और वीआईपी बेड्स को बेचारी लीसा अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। इतने में लीशन आ जाता है और उसकी मदद करने लगता है, लेकिन लीसा उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। लीशन बताने लगता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन लीसा उसे चुकरा कर बोलने लगती कि नहीं, मैं हान को पसंद करती हूँ। फिर लीशन वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर वो हान से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारा एडवांटेज लिया। हान उसे कहने लगता कि कोई बात नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे भाई को ही पसंद करती हो और मुझे ये भी पता है कि तुमने उसे रिजेक्ट क्यों किया, लेकिन ये तुम्हारा डिसीजन है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। इसके बाद में यहाँ पर उसकी मॉम की इमरजेंसी वाली सर्जरी यानी कि ऑपरेशन शुरू हो जाता है और लीसा बड़ी टेंशन में होती है, जहाँ पर लीशन उसे कंट्रोल करता है और उसे कंसोल करता है। इसके बाद में उसकी मॉम की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे बताने लगते कि आपकी मॉम अब बोल नहीं सकती। साथ साथ वो उसे एक बटन देते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है किसी ने आपकी मॉम को जानबूझकर गिराया है। फिर बाद में यहाँ पर लीसा उसकी मॉम का ध्यान देने लगती है। इतने में ही वहाँ पर आ जाता है लीशन, जो उसे बोलने लगता है कि ये तो मेरी होने वाली फियांसे की मॉम थी। तो वो उसे बताने लगते कि हाँ, वो मेरी बहन ही है। साथ साथ वो उसे वो बटन देता है। लीशन और बटन को देखकर समझ जाता है बटन तो डेजी का है। फिर यहाँ पर वो उसकी मॉम को बोलने लगता है आपको हमें सच्चाई बतानी ही होगी, अगर आपकी बेटी ने आपको सीढ़ी से गिराया तो आपको मुझे हिलाना है, और अगर नहीं तो आप हमें कुछ भी नहीं बोल सकती हो, हम समझ जाएंगे। और यहाँ पर उसकी मम्मा हाँ बोल देती है, जहाँ पर लीजा और लीशन शॉक हो जाते हैं कि आखिर उसकी बेटी उसे सीढ़ियों से क्यों गिराएगी। दूसरा यहाँ पर लीशन की मॉम आती है, जो डीएनए रिपोर्ट्स लेकर आई हुई होती है और कहने लगती कि मुझे डेजी पर पहले से शक था, उसकी हरकतें, उसकी पर्सनालिटी ज़रा भी मेरी खून की तरह नहीं लगती, और मैंने एक सीक्रेट डीएनए टेस्ट करवाया जहाँ पर मुझे पता चल गया कि वो मेरी बेटी है ही नहीं। फिर यहाँ पर उनकी पहेलियाँ सुलझने लगती है, जहाँ पर सारी सच्चाई सामने आ जाती है कि यहाँ पर उनकी रियल बेटी कोई और नहीं बल्कि लीसा ही होती है। लीसा यहाँ पर रोने लगती है और अपनी बहन को मन ही मन कोसने लगती है कि आखिर वो इतनी बुरी कैसे हो सकती है, खुद की मॉम को ही वो छोड़कर किसी और की मॉम के पास चली गई, और इतना बड़ा झूठ वो मुझे कैसे बता सकती है। साथ साथ ये सच्चाई भी सामने आ जाती है कि बचपन में जो लीशन के साथ था कोई और नहीं बल्कि लीसा ही थी, और वो जेड पेंडेंट लीसा को ही बिलोंग करता है। यहाँ पर वो आंटी और लीशन चले जाते हैं घर पर, जहाँ पर आंटी डेजी से बोलने लगती है कि तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ लीशन से होकर रहेगी। यहाँ पर दोनों हक करने लगते हैं, जहाँ पर डेजी खुश हो जाती है। फिर इसके बाद में डेजी की वेडिंग वाला दिन आ गया होता है, जहाँ पर वो बहुत ब्यूटीफुली रेडी हो जाती है। सभी रिपोर्टर्स आकर उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। डेजी को लग रहा होता है कि अब वो बहुत ज़्यादा फेमस होने वाली है। इतने में उसकी मॉम व्हीलचेयर पर आ जाती है, जो सभी के सामने सच्चाई बोलने लगती है। डेजी सिक्योरिटी को बुलाने लगती है, लेकिन सिक्योरिटी के बदले यहाँ पर लीसा आ जाती है।
लीशन आ जाता है और उसकी रियल वाली मॉम भी। और यहाँ पर उसकी मॉम सबके सामने अपनी रियल बेटी के साथ में इंट्रोडक्शन करवा देती है, जहाँ पर डेजी को गुस्सा आने लगता है तो फिर लिसा भी उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देती है। और तो और उसकी मॉम को यानी कि डेजी की रियल वाली मॉम को भी गुस्सा आता है, तो भी वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहने लगते हैं कि बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हें पाला पोसा, तुमने मेरे साथ ऐसा ट्रीट किया, मैं कभी भी नहीं सोच सकती कि तुम ऐसा कर सकती हो। और यहाँ पर डेजी कुछ ज़्यादा ही फेमस हो जाती है एक क्रिमिनल के नाम पर। वे सभी गार्ड आते हैं जो उसे वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर लीशन होता है जो सभी के सामने उस इवेंट पे लिसा को प्रपोज कर देता है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है, जहाँ पर लिसा भी उसे हाँ बोल देती है। फिर वो उसे डायमंड की रिंग पहनाता है एंड दोनों हग करने लगते हैं। एंड इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। डेजी यहाँ पर उस मैनेजर पर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम्हें बस एक काम दिया था, वो काम ही तुम ढंग से नहीं कर पाए, लगता है मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना ही होगा। फिर वो मैनेजर वापस से उसे माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि देखिए आपको मिस्टर गो यानी कि लीशन सर को इम्प्रेस ही करना है ना, तो क्यों ना आप उनके बर्थडे के लिए कुछ करो। 2 दिन बाद उनका बर्थडे है, जहाँ पर आप उनके लिए एक सरप्राइज प्लान करो और उनसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करो, तो शायद उन्हें ये चीज़ बहुत पसंद आए। और ये आइडिया डेजी को बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ से वो चुपचाप चली जाती है। और हम फाइनली उस दिन पर आ जाते हैं जहाँ पर होता है हमारे लीशन का बर्थडे। लीशन यहाँ पर जा रहा होता है और उसका असिस्टेंट उसकी आज के शेड्यूल के बारे में बताता है कि आफ्टरनून में आपका एक मीटिंग है जहाँ पर आप अपने क्लाइंट के साथ में लंच करने वाले हो और वो एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट है। इसके बाद में सामने से वो आते हुए लिसा को देखता है और उसके हाथ में केक होता है, तो असिस्टेंट बोलने लगता है कि लगता है लिसा को आपके बर्थडे के बारे में पता है। तो लीशन बोलने लगता कि हाँ, अब उसने मेरे लिए केक लाया तो मैं उसे ठुकरा तो नहीं सकता, एक काम करो दोपहर की जो मीटिंग है उसे कैंसिल कर दो, मैं लिसा के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। यहाँ पर लिसा उसकी तरफ बढ़ती तो है लेकिन राइट टर्न मारकर हान के पास चली जाती है। यहाँ पर लीशन को फिर गुस्सा आने लगता है और लिसा ये केक लाई होती है हान के लिए। फिर हान बोलता है कि ये मेरे लिए, मैंने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया। लिसा उसे बताने लगती है कि तुमने कल मुझे कॉन्फिडेंस दिया जिस वजह से मैं स्टेज पर गा पाई और तो और मुझे प्रमोशन मिला है, तो मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना ही होगा, और तो और तुम मेरे पहले फ्रेंड हो। फिर हान को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पर हान उसे बोलने लगता है कि क्यों ना हम मॉल में शॉपिंग करने जाए क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ छोटा सा गिफ्ट देना है। इतने में यहाँ पर आ जाता है लीशन जो लिसा से बोलने लगता है कि काम के टाइम पर तुम कस्टमर से अपनी पर्सनल बातें नहीं कर सकती। लिसा उसे बोलने लगती है कि पर्सनल बातें और काम के टाइम पे, लेकिन आज तो मैंने छुट्टी ली है और मैं यहाँ पर आज एज ए कस्टमर आई हूँ। ये बात सुनकर लीशन को अच्छा नहीं लगता, तो लिसा से पूछती कि क्यों आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम है। लीशन यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि नहीं, मेरा सारा काम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर काम में तुम आओ जिस वजह से मेरा काम अच्छा हो जाए, तुम्हारे बिना भी मेरा काम चल सकता है। तो हान बोलने लगता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि मैं और लिसा तुम्हारे ही मॉल में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो लिसा को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। फिर लिसा लीशन को साइड होने के लिए बोलती है और यहाँ से वो लोग बाद में जाने लगते हैं, जहाँ पर लीशन को बहुत ज़्यादा जेलस फील होने लगता है। दोस्त और गुस्से में लीशन अपने कैबिन में बैठकर इंस्पेक्शन कर रहा होता है, तो फिर असिस्टेंट उससे बोलता है कि आपको गोल्फ कोर्स में जाकर इंस्पेक्शन करना था। लीशन उसे कहने लगता है गोल्फ कोर्स, वहाँ पर जाकर क्या मैं घासों को देखूँ, तुम बन जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हो। तो उसका असिस्टेंट उसे एडवाइस देता है कि क्यों ना आप मॉल पे जाओ इंस्पेक्शन करने के लिए। और यहाँ पर लीशन को ये आइडिया अच्छा लगता है, जहाँ पर उसके मैनेजर को अच्छे से पता है कि लीशन किस वजह से मॉल में जाना चाहता है। फिर यहाँ पर लिसा और हान पहुँच जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर हान उसे ज्वेलरीज देखने के लिए बोलता है। लिसा बोलती है कि ये सब तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन लिसा उसका प्राइस देखकर शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि इतने पैसों में तो मेरा पूरा गाँव चल बसेगा। फिर यहाँ पर हाना से कहता है कि तुम पैसों की चिंता क्यों करती हो। ऊपर हम देखते हैं लीशन को और उसके असिस्टेंट को। उसका असिस्टेंट लीशन से कहता है कि क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए। लीशन उसे बोलने लगती कि क्यों, मैं तो यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ, मैं थोड़ी ना यहाँ पर लिसा को देखने के लिए आया हूँ। इतना बोलकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी ओर हम इसी सेम मॉल में देखते हैं डेजी को, जहाँ पर वो कपड़े ट्राई कर रही होती है और फाइनली उसे कपड़ा पसंद आ जाता है, जहाँ पर वहाँ का स्टाफ उस कपड़े के बारे में और तो और डेजी की ब्यूटी के बारे में तारीफ करने लगता है। और डेजी से कहते हैं कि ठीक है, इसे पैक कर दो और साथ साथ फिलीपींस से जो आया हुआ वॉच है उसे भी पैक कर दो। इतने में ही वो उसे लेकर आ जाता है। दूसरा यहाँ पर डेजी देखती है लीसा को
और उससे वो देखकर यहाँ पर शॉक हो जाती है। तो वो स्टाफ से कहने लगती है कि कैसा मॉल है तुम्हारा, जहाँ पर जो मन चाहे आता रहता है। तुम्हें पता भी है इन लोगों के यहाँ से आने की वजह से हमारे मॉल का रेपुटेशन डाउन हो सकता है। अगर तुमने इसे अभी के अभी यहाँ से नहीं निकाला तो मैं तुम्हारी शॉप से कुछ भी नहीं खरीदने वाली। दूसरा वो स्टाफ चला जाता है लिसा को वहाँ से भगाने के लिए। बाद में हम यहाँ पर लिसा और हान को देखते हैं, जहाँ पर हान को एक इमरजेंसी कॉल आता है और उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि हमने आपका एक कॉन्सर्ट बुक किया है और वो एक इमरजेंसी कॉन्सर्ट है जो आपको अमेरिका में करना होगा। यहाँ पर हान को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर अपना हान ब्लैक कार्ड निकाल कर लिसा को दे देता है और कहता है कि प्लीज़ तुम इसे परचेस कर लेना, मुझे कुछ इमरजेंसी काम से जाना पड़ेगा। हान यहाँ पर गुस्से में निकल जाता है। दूसरा लिसा सोच में पड़ जाती है कि वो इस महंगे वॉच को ले या फिर ना ले। तो स्टाफ आता है तो वो उसे वॉच के बारे में पूछने लगती है, लेकिन स्टाफ उसे उस वॉच को देने के लिए मना कर देता है। तो लिसा बोलती कि ऐसा क्यों, क्या किसी ने खरीद लिया तो मैं ये वॉच लेना चाहूँगी। एंड यहाँ पर वो स्टाफ बोलने लगता है कि नहीं, तुम यहाँ पर एक भी वॉच नहीं खरीद सकती और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, तुम जैसे लोगों को यहाँ पर आना डिजर्व ही नहीं करता। फिर बाद में यहाँ पर वो उसकी बुराई करने लगता है। लिसा उसे कहने लगती है कि मैं कहीं से भी आऊँ क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हें तुम्हारी चीज़ों के लिए पे कर रही हूँ और मैं एक कस्टमर हूँ जहाँ पर तुम्हें मुझे इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो स्टाफ उसे कहने लगता है कि तुम मुझे मत सिखाओ और क्या करना है, और यहाँ पर वो गार्ड्स को बुला देता है, जहाँ पर वो सभी लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं और लिसा नीचे बैठकर रोने लगती है। इतनी देर में वहाँ पर लीशन आ जाता है लिसा को बचाने के लिए और वो उसे अपना जैकेट निकाल कर दे देता है और स्टाफ से पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वो स्टाफ उसे बताने लगता है कि इस मैडम को देखिए, कंट्री साइड से आई है यानी कि गांव से, और एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी महंगी महंगी वॉचेस खरीद पाएंगी, साथ साथ मैंने इन्हें चोरी करते हुए देखा है। लीशन को गुस्सा आ जाता है और वो स्टाफ से पूछने लगता है कि पहली बात, तुम यहाँ पर सभी को ऐसे क्यों जज कर रहे हो कि कौन सिटी से आया और कौन गांव से, कस्टमर सब एक जैसे होते, तुम्हें लगता है हमारे रूल्स और रेगुलेशंस नहीं पता। और रही बात चोरी की, तो तुम्हें क्यों लगता है कि इसने चोरी की है, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? वो स्टाफ बोलने लगता है कि हाँ, अगर आप यहाँ से जाओगे तो ये अलार्म सिस्टम बजने लगता है। फिर बाद में लीशन अपने असिस्टेंट को वो अलार्म सिस्टम चेक करने के लिए बोलता है, जहाँ पर जितने लोग उस अलार्म सिस्टम के बाथरूम में से जाते हैं हमेशा वो अलार्म बजने लगता है। तो यहाँ पर मैनेजर लीशन से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि शायद से हमारा अलार्म सिस्टम खराब हो गया होगा, मैं अभी इसे ठीक करवा देता हूँ। यहाँ पर साफ बोलने लगता है कि सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे भी ये गाँव से आई है, ये कुछ भी एफर्ट नहीं कर सकती। लीशन को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है, जहाँ पर वो मैनेजर से बोलने लगता है कि तुम ऐसे स्टाफ को अपॉइंट करते हो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे मॉल में रिच, पुअर और मिडिल क्लास वाले लोगों की डिस्क्रिमिनेशन होना कब से शुरू हो गया। मैं ऐसी चीज़ों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। तो फिर यहाँ पर मैनेजर उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैं इस स्टाफ को अभी के अभी फायर कर दूंगा। लेकिन लीशन बोल देता है कि नहीं, फायर करना सिर्फ नहीं इम्पॉर्टेंट रहेगा, मैं तुम्हारी पूरी स्टोर को मेरे मॉल से निकाल रहा हूँ और मैं इस चीज़ का मेक श्योर करूँगा कि तुम्हारी स्टोर कोई भी मॉल में ओपन ना हो पाए और मैं तुम्हारा बिजनेस चौपट करके ही रहूँगा। फिर यहाँ पर सभी गार्ड्स आते हैं और उन सभी को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, जहाँ पर लीशन बेचारा लिसा को रोते हुए दिखता है और फिर वो उसके आंसू पोंछने लगता है।